पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, वह 25 मई में 2 लाख से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1 लाख से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं, और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमने इस विषय में कई बार पहले भी बात की है कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू बनाने के लिए जो कार्य हमें फील्ड पर करना है, बी इट इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कंटेनमेंट एंड अदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्टिविटीज, वह इसी तरह से सतत प्रयास के रूप में हमें करना पड़ेगा। हमारे डेली रिपोर्टेड केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी इन पेशेंट जो होम आइसोलेशन या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नोट की गई है। जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था, वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ, 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया, और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है। यह पिछले 2.5 महीने बाद हम इस लेवल ऑफ रिकवरी रेट को अपने देश में पा रहे हैं। एक स्थाई पर जहां पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो होम आइसोलेशन या हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पाते हैं, हम उसमें भी काफ़ी कमी महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां 10 मई के समय पर देश में 37.45 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 13 लाख के करीब केसेस रह गए हैं। दिस इज ए ग्रेट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अराउंड 24 लाख के करीब हमारे जो एक्टिव केसेस हैं, वह पिछले करीब 1 महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे 7 मई के समय पर, 3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे, वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें, चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन in the future in children.